दोस्तों, अगर कहना हो कि सब नुकसान हो रहा है, नुकसान को अरबी में खसारा कहते हैं। नुकसान को अरबी में खसारा कहते हैं। कोई चीज़ नुकसान हो रहा है, खाना नुकसान हो रहा है, पानी नुकसान हो रहा है, पैसा नुकसान हो रहा है, वक्त नुकसान हो रहा है, यानी जो भी चीज़ नुकसान हो रहा है उसके बारे में आप कह सकते हैं तो कुल्लु खसारा ईजी, कुल्लु खसारा ईजी। अब ईजी का मतलब करना भी होता है। ईजी का मतलब होता है मतलब आ रहा है, आ रहा हूँ, या आ जाऊँगा, या हो जाएगा। ये बहुत सी जगह आदमी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप पाइप लगा रहे हैं, उस पाइप में एक दूसरा पाइप जोड़ रहे हैं, तो आदमी क्या कहता है कि शुफ़ ईजी, ईजी मतलब देखो आ जाएगा कि नहीं, ठीक है, या हो जाएगा कि नहीं। तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं शुफ़ ईजी, यानी देखो हो जाएगा, देखो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो कहेंगे कुल्लु खसारा ईजी, यानी सब नुकसान हो जाएगा या सब नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे कहेंगे कुल्लु खसारा ईजी। कुल्लु का मतलब सब, खसारा का मतलब नुकसान, और ईजी का मतलब मैंने आपको समझा दिया। पहले क्यों नहीं सोचा, पहले क्यों नहीं सोचा, तो कहेंगे गबल लेश माई फक्कर। गबल लेश माई फक्कर, गबल का मतलब पहले या पहला, लेश पहले, और लेश का मतलब क्यों, माई का मतलब नहीं, फक्कर का मतलब सोचना होता है। तो पहले क्यों नहीं सोचा, तो कहेंगे गबल लेश माई फक्कर। गबल लेश माई, अब गबल लेश माई भी कह सकते हैं या सिर्फ माँ भी कह सकते हैं। माँ का मतलब भी नहीं होता है, माई का मतलब भी नहीं होता। अब ये माई है जो ना, ये अल्फाज कुवैत के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी के अंदर अगर आप रहते हैं, या कुवैत में रहते या कतर में रहते हैं, तो वहाँ पे माँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कतर कुवैत में रहते हैं, वहाँ पे माई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे गबल लेश माई फक्कर, यानी पहले क्यों नहीं सोचा। ख़राब हो गया इसलिए, ख़राब हो गया इसलिए, तो कहेंगे खरबान असन ईजी। खरबान यानी ख़राब, असन का मतलब इसलिए, ईजी का मतलब हो गया। मैंने पीछे आपको बताया कि ईजी को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे ईजी का मतलब आऊँ, आ रहा हूँ, आता हूँ, आऊँगा, आ रहे हो, या कोई सामान हम लगा रहे हैं कोई मशीन में या कोई भी चीज़, तो हम कहेंगे कि देखो आ रहा है, हो रहा है। जैसे सिम कार्ड, एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, सिम कार्ड आप मोबाइल में डाल रहे हैं, तो कोई कहेगा देखो ये सिम कार्ड मोबाइल में आ रहा है, हाँ, या ये कपड़ा तुम पहन रहे हो, देखो कपड़ा आ जाएगा तुमको। तो कपड़ा हो जाएगा, आ जाएगा, सही हो जाएगा, तो उसको कहेंगे आई हुआ ईजी, यानी आ रहा है, ईजी ईजी। या सिर्फ ईजी मैंने देखो आ गया, तो यहाँ पे ईजी को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। तो ख़राब हो गया इसलिए, तो कहेंगे खरबान असन ईजी, या ख़राब असन ईजी। असन का मतलब होता है, असन का मतलब होता है इसलिए, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, एक असन होता है, एक अशान होता है। तो अशान का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि यानी अशान क्योंकि, और असन मतलब इसलिए। मैं होटल जा रहा हूँ, तो कहेंगे अनारोह मताम। अनारोह मताम यानी मैं होटल जा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, तो कहेंगे अना आसिफ़। अना आसिफ़, यहाँ बोलने का दो तरीका है। अना का मतलब मैं, या मुझे, आसिफ़ का मतलब माफ़ कर दो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अना आसिफ़, यानी कोई गलती हो गया तो हम कह सकते हैं अना आसिफ़, यानी मुझे माफ़ कर दो। या अना मालिश, अना मालिश, मालिश का मतलब ये होता है माफ़ कर दो, ठीक है। तो कह सकते हैं अना आसिफ़ या अना मालिश, यानी मुझे माफ़ कर दो। आज सोच रहे हो, आज सोच रहे हो, कहना हो तो कहेंगे इल्योम फ़क्कर। इल्योम मतलब आज, फ़क्कर का मतलब सोचना, ठीक है। तो सोच रहे हो, सोचूंगा, सोचता हूँ, सोचते हो, ये या सोचो, जितना भी अल्फाज है हम फ़क्कर कहेंगे तो उसमें सब आ जाएगा। तो कहेंगे इल्योम फ़क्कर या अलयोम फ़क्कर, मतलब आज सोच रहा हूँ, या आज सोच रहे हो, या आज सोचोगे, ये कई जगह इस्तेमाल करते हैं। दोबारा गलती नहीं करना, दोबारा गलती नहीं करना, तो कहेंगे तानी मर्रा माई ईजी गलतान। तानी मर्रा यानी दूसरी बार, माई ईजी
मतलब नहीं होगा। गलती यानी गलतान, गलतान को अरबी में गलती कहते हैं। ठीक है, तो गलतान यानी अरबी का अल्फाज है और उसको हिंदी में हम लोग गलती या गलत बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कहना हो दोबारा गलती नहीं करूँगा या दोबारा गलती नहीं होगा तो कह सकते हैं तानी मर्रा। तानी मर्रा यानी दूसरी बार। तानी का मतलब दूसरा होता है और मर्रा का मतलब बार। मर्रा मतलब कई जगह इस्तेमाल। मर्रा का मतलब ज़्यादा भी होता है। मर्रा का मतलब कहते हैं ना एक बार, तो वाहिद मर्रा 2 बार, तो इत्नैन मर्रा 3 बार, तलाता मर्रा, इस तरीके से बोलते हैं। और माई का मतलब नहीं, ईजी का मतलब आएगा या होगा। ठीक है, गलतान यानी गलती, दोबारा गलती नहीं होगा या दोबारा गलती नहीं करूँगा तो तानी मर्रा माई ईजी गलतान, इस तरह बोल सकते हैं। सब कितने रुपए हैं? सब कितने रुपए हैं कहना हो तो कह सकते हैं कुल्लु कम फलूस। कुल्लु कम फलूस यानी सब कितने रुपए हैं। कुल्लु कम फलूस। कुल्लु का मतलब सब या सारा, कम का मतलब कितने, फलूस का मतलब पैसे। सब कुछ है। सब कुछ है। अब यहाँ बोलने का 2 तरीका है। ठीक है, 2-3 तरीका मैं बता रहा हूँ। सब कुछ है अगर कहना हो तो कह सकते हैं फ़ी कुल्लु शै। फ़ी कुल्लु शै या कुल्लु शै फ़ी। कुल्लु शै फ़ी यानी आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, या फ़ी कुल्लु शै मौजूद। फ़ी कुल्लु शै मौजूद, या फ़ी को हटा देंगे कुल्लु शै मौजूद भी कह सकते हैं। कुल्लु शै मौजूद। कुल्लु का मतलब सब, और शै का मतलब कुछ होता है। ठीक है, कुछ होता है या सामान होता है, चीज़ होता है। ठीक है, और मौजूद का मतलब मौजूद यानी प्रेजेंट में सामान है तो कहेंगे कुल्लु शै मौजूद यानी सब कुछ मौजूद है। सब कुछ मौजूद है। या कह सकते हैं सिर्फ फ़ी कुल्लु शै। फ़ी कुल्लु शै यानी सब कुछ है। क्या है खाने में? क्या है खाने में अगर ये पूछना हो या कहना हो तो कहेंगे शुनु फ़ी अक्किल। शुनु फ़ी अक्किल। शुनु का मतलब क्या है, फ़ी मतलब है। फ़ी का मतलब में भी होता है, फ़ी का मतलब है भी होता है। तो यहाँ पे फ़ी का मतलब में के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़ी को में के लिए इस्तेमाल किया गया है। और अक्किल का मतलब खाना होता है। तो कह सकते हैं क्या है खाने में, तो अरबी में कहेंगे शुनु फ़ी अक्किल। शुनु फ़ी अक्किल, इस तरह बोल सकते हैं। खाने में क्या चाहिए? खाने में क्या चाहिए तो कहेंगे शुनु एबी अक्किल। शुनु एबी अक्किल। शुनु का मतलब क्या, एबी का मतलब चाहिए, अक्किल का मतलब खाने में। ठीक है, तो खाने में क्या चाहिए तो कहेंगे शुनु एबी अक्किल, या शुनु अबगा अक्किल। अबगा भी कह सकते हैं या एबी भी बोल सकते हैं। खाने में क्या चाहिए तो शुनु एबी अक्किल। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ गलती हुई है आप उसको भी बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सलाम अलैकुम।